ये कहानी शुरू होती है एक ढोलपुर नामक गांव से। ये गांव बहुत ही भूतिया माना जाता था। इस गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। रमेश बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी की वजह से कलेश मचा रहता था। ये सब देखकर रमेश बहुत परेशान रहता था। रमेश का एक दोस्त भी था जिसका नाम सुरेश होता है। वो अभी अभी शहर से गांव लौट रहा था। उसे देखकर रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि सुरेश जब गांव से शहर गया था तो वो बहुत ही फटीचर था, लेकिन आज वो बहुत ही पैसे वाला लग रहा था। जिसने महंगे सूट बूट पहने हुए थे, हाथों में कुछ थैले थे। शायद वो अपने घर वालों के लिए कुछ शहर से तोहफे लेकर आया था। फिर रमेश ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, तुम शहर से कब आए? वैसे तुम काफी बदले बदले लग रहे हो, कहीं हमें भूल तो नहीं गए? इस बात पर सुरेश ने कहा, अरे नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे लंगोटिया यार हो, मैं तुम्हें वाला कैसे बोल सकता हूँ। यह बात सुनकर रमेश काफी खुश हुआ और सुरेश ने रमेश को एक तोहफा भी दिया। यह देखकर रमेश की आंखें भर आई। फिर रमेश ने सुरेश से पूछा, अच्छा सुरेश, एक बात बताओ, क्या मैं भी शहर जाकर खूब पैसे कमा सकता हूँ? क्या तुम मुझे अपने साथ शहर लेकर चलोगे? इस बात पर जवाब देते हुए सुरेश ने कहा, अरे यार क्यों नहीं, लेकिन मुझे अभी शहर जाने में काफी समय लगेगा। यह बात सुनकर रमेश थोड़ा उदास हो गया। उसकी उदासी को देखते हुए सुरेश ने कहा, तुम उदास मत हो, तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो और सुबह ठीक 7 बजे एक बस शहर को जाती है, तुम उस पर सवार होके सीधे शहर पहुंच जाओगे। अब रमेश पूरी तैयारी कर रहा था शहर जाने की। तैयारी करने के लिए उसके पास कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ उसने अपने पुराने कपड़ों के साथ साथ 2-3 रोटी रख ली। अब सुबह के अभी 5 बज रहे थे। वह बागीचे के रास्ते बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। बागीचा काफी घना था। रास्ते के आजू बाजू में काफी बड़े बड़े झाड़ लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई झाड़ में छिपकर उसे देख रहा हो, लेकिन वो तो अपनी धुन में चला जा रहा था, क्योंकि उसके मन में बस एक सपना था कि शहर जाकर उसे खूब पैसा कमाना है और अपनी गरीबी दूर करनी है। ऐसे कुछ देर चलते चलते वो बस स्टैंड के पास पहुंच जाता है। बस स्टैंड पर पहुंचकर देखता है वहां पर काफ़ी सारे बसें लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर की ओर जाने वाली बस कौन सी है, इसलिए वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है। इस बात का जवाब देते हुए वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो सामने बस खड़ी है वही शहर की ओर जाएगी। अब रमेश बुजुर्ग व्यक्ति का धन्यवाद करता है और बस में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद बस वहां से चलती है। अब रमेश की बस को शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। रमेश बस से उतरकर बाहर देखता है तो काफी अंधेरा हो चुका था और वो पहली बार अकेला अपने गांव से बहुत दूर आया था। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। रमेश की एक बहुत बुरी आदत थी, जो कि वो सिगरेट पीता था। उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि सिगरेट पी रहा है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे सिगरेट मांगता है। रमेश के सिगरेट मांगने पर वो व्यक्ति बड़ा अजीब तरीके से उसे देखता है, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उस व्यक्ति का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसके गाल जले हुए थे। ये देखकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अभी सिगरेट की तलब लगी हुई थी, इसलिए वो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए उस व्यक्ति से सिगरेट लेता है। लेकिन जब रमेश ने उस व्यक्ति से माचिस मांगा तो वो व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे पास माचिस नहीं है, जाओ सामने दुकान से खरीद लो। इस बात पर रमेश ने कहा, अगर खरीदना ही होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता, खुद ही सिगरेट और माचिस दोनों ही दुकान से ना ले लेता। इस बात पर उस व्यक्ति को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहता है, चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, चल भाग यहाँ से। यह बात सुनकर रमेश काफी घबरा जाता है और सिगरेट अपनी जेब में रखकर वहां से जाने लगता है कि तभी सामने एक छोटा सा उसे घर नजर आया। उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलता है। रमेश उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, दादा क्या आप मुझे एक माचिस की डिबिया दे सकते हैं? ये बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ तुम यहीं रुको, मैं अभी लाता हूँ।
अब बूढ़ा व्यक्ति माचिस लाने के लिए अपने कमरे की ओर जाने ही लगता है कि तभी रमेश की नज़र सामने दीवार पर गई। उस दीवार पर एक तस्वीर लटक रही थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की थी जो बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा था, जिससे रमेश सिगरेट मांग कर लाया था। फिर रमेश जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है तो जेब में रखा हुआ सिगरेट उसकी जेब में नहीं होता है। इतना सब उसके साथ घटना घटित होने के बाद वो डर के मारे बिना माचिस लिए वहाँ से बस स्टैंड भाग जाता है। वो पूरी रात बस स्टैंड के अंदर ही बिताता है। अब सुबह होती है, फिर वो काम की तलाश में निकल जाता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए उसे एक छोटा सा काम मिलता है जहाँ पर उसे गाड़ियों की साफ सफाई करनी थी। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे एक काम मिल चुका था, लेकिन रमेश को इस काम से बहुत कम पैसे मिलते थे। इस वजह से वो घर पैसे नहीं भेज पा रहा था, इसलिए वो इस काम को करने के साथ साथ वो कार मैकेनिक का काम करना शुरू कर देता है। इस तरह से उसे शहर में कुछ महीने बीत चुके थे, इसलिए वो अब अच्छा खासा कार मैकेनिक का काम सीख चुका था और अब वो बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगा था, इसलिए वो अपने घर भी पैसे भेजने लगा था। अब रमेश काफ़ी जवान हो चुका था। शहर में रहते रहते उसे काफ़ी वक्त बीत चुका था। अब उसे अपने गांव की याद भी आने लगी थी। वो अपने गांव जाने की सोचने लगा। एक दिन अचानक से उसका मन विचलित होने लगा और वो सुबह की पहली बस पकड़ के अपने गांव निकल जाता है। बस पर सवार होकर वो बस कंडक्टर से कहता है कि जब ढोलपुर गांव का चौक आ जाए तो मुझे बता देना, मुझे वहीं उतरना है। बस के खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवा की वजह से वो कब नींद में चला गया उसे पता ही न चला। लेकिन अब उसकी आंखें खुली तो वो देखता है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका था और बस ढोलपुर के बस स्टैंड पर खड़ी है और नीचे बस कंडक्टर किसी से बात कर रहा है। इस बात पर रमेश काफ़ी गुस्सा होकर बस कंडक्टर से कहता है कि मैंने आपको कहा था कि मुझे ढोलपुर के चौक पर उतार देना। अब इतनी रात हो गई है, मैं अपने गांव कैसे जाऊंगा? लेकिन अब बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए अब रमेश सड़क के नीचे उतरकर कच्चे रास्तों से अपने गांव की ओर निकल जाता है। गांव तकरीबन वहां से किलोमीटर की दूरी पर था। बीच का रास्ता बिल्कुल सुनसान पेड़ पौधों और झाड़ियों से भरा हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांव बहुत ही भूतिया है और रात के समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन अब रमेश मजबूर था, वो करता भी तो क्या। वो ऐसे ही चलता गया। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ साथ कई लोग चल रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आता। इससे रमेश काफ़ी डर जाता है और वो तेज़ी से अपने गांव की ओर कदम बढ़ाने लगता है। अभी वो गांव के काफ़ी करीब पहुँच चुका था कि तभी अचानक से झाड़ियों से एक कंबल ओढ़े इंसान हाथ में लालटेन लिए हुए बाहर निकलता है और वो रमेश के पीछे पीछे चलने लगता है। उसके चलने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो रमेश के कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। इस बात पर रमेश को शक हुआ तो उसने शक को दूर करने के लिए अपने कदमों को धीरे किया और अचानक से वो रुक गया। रमेश के कदमों को रुकते ही वो इंसान भी रुक जाता है। रमेश इस बात से काफ़ी डर जाता है। वो ये सोचता है कि रात के समय कौन है जो मुझे लालटेन के जरिए रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चल रहा है। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ा और लालटेन वाले आदमी से कहता है तो तुम कौन हो और तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर क्यों चल रहे हो? लेकिन सामने से वो कोई जवाब नहीं देता कि तभी अचानक से एक हवा का झोंका उस इंसान के सर से वो कंबल नीचे उतार देता है, जिसे देखकर रमेश काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त सुरेश होता है। अब रमेश चलते चलते अपने दोस्त सुरेश के साथ काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन अजीब बात ये थी कि सुरेश उसकी बस हाँ में हाँ मिला रहा था और गुमसुम सा चलता जा रहा था। फिर चलते चलते रमेश का घर सामने आ चुका था। फिर रमेश ने सुरेश से कहा कि ठीक है दोस्त, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने घर के अंदर चला जाता है। घर वाले रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रमेश के घर वाले ये पूछते हैं कि तुम इतनी रात को अकेले कैसे आए हो? तुम्हें पता है ना इस गांव के बारे में?
इस बात का जवाब देते हुए रमेश कहता है, अरे नहीं, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरा दोस्त है ना सुरेश, वो मुझे घर तक छोड़ने आया था। ये बात सुनकर रमेश के घर वाले हैरान हो जाते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं कि सुरेश तुम्हें कैसे छोड़ने आ सकता है, क्योंकि उसकी मौत तो तभी हो गई थी जब तुम शहर गए थे। यह बात सुनकर रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर सुरेश मर चुका था, उसके साथ फिर वो कौन था जो उसे घर तक छोड़ने आया। अब दोस्तों वो कौन था और आगे की कहानी में क्या क्या होता है, ये सब हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।